इश्क, मोहब्बत और प्यार ये हमारे लाइफ का एक ब्यूटीफुल पार्ट है। पर हम प्यार में इतने ज़्यादा डूब जाते हैं या फिर पागल हो जाते हैं कि हम उन चीज़ों को नोटिस नहीं करते या फिर करना ही नहीं चाहते जो हमारे लिए और हमारे रिलेशनशिप के लिए सही नहीं है, जिसे हम रेड फ्लैग्स कहते हैं। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। चलो मैं आप सबसे एक सिंपल सा क्वेश्चन करता हूँ। अगर आप कहीं भी रेड फ्लैग देखो तो उसका क्या मतलब होता है? रुक जाना, उस पॉइंट से आगे नहीं बढ़ना है। आपने फुटबॉल के गेम में देखा होगा, रेड कार्ड मिलने के बाद प्लेयर्स को गेम छोड़कर बाहर बैठना पड़ता है। अगर ट्रैफिक सिग्नल का लाइट रेड है तब भी हमें रुकना पड़ता है। आपने कभी ना कभी खासकर टूरिस्ट प्लेसेस में देखा होगा कि कहीं पर रेड बोर्ड लगा होता है, उसका मतलब होता है आगे खतरा है। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि रेड फ्लैग का मतलब क्या होता है। अगर रेड फ्लैग्स हमें रिलेशनशिप में दिखे, इसका मतलब होता है कि रिलेशनशिप में आगे प्रोसीड करना हेल्दी नहीं होगा और इमोशनली डेंजरस भी है। तो चलिए 10 कॉमन रिलेशनशिप रेड फ्लैग्स के बारे में बात करते हैं। अगर आपके पार्टनर में इसमें से एक भी रेड फ्लैग दिख रहा है तो टाइम आ चुका है कि आप खुद से और अपने पार्टनर से बैठकर बात करें अबाउट द फ्यूचर ऑफ योर रिलेशनशिप। सबसे पहला है एडिक्शन ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल। अगर आपके पार्टनर को अल्कोहल या फिर ड्रग का एडिक्शन है तो ये बहुत ही बड़ा रेड फ्लैग है। कभी कभी पीना और एडिक्शन में बहुत ही बड़ा डिफरेंस होता है। अगर आपके पार्टनर के लाइफ पे अल्कोहल या फिर ड्रग का नेगेटिव इंपैक्ट हो रहा है, चाहे वो काम पे, हेल्थ पे या फिर रिलेशनशिप में, दैट इज अ साइन ऑफ एडिक्शन। डे टू डे लाइफ या फिर टफ सिचुएशंस को पार करने के लिए अगर ड्रग्स या फिर अल्कोहल का सहारा लिया जा रहा है तो वो भी गलत है। और अगर इन सब चीज़ों को कंज्यूम करके आपका पार्टनर आपको फिजिकली या फिर इमोशनली हार्म करता है तो दैट इज अ क्लियर साइन टू वॉक अवे। दूसरा है लैक ऑफ मोटिवेशन। अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो, चीज़ों को लेकर पैशनेट हो, तो आपको पता होगा कि मुझे करना क्या है, पर अगर आपके पार्टनर में मोटिवेशन की कमी है तो वो टाइम के साथ लेजीनेस में बदल जाएगा। किसी भी चीज़ में मन नहीं लगेगा, इंटरेस्ट नहीं होगा काम करने का, तो इसका सीधा असर आपके रिलेशनशिप पे पड़ेगा। अगर आपके समझाने से भी वो नहीं समझते हैं, आपको देखकर मोटिवेट नहीं होते हैं, एफर्ट नहीं डालते हैं, तो ये बहुत ही बड़ा रेड फ्लैग है। क्योंकि ऐसे में आपका रिलेशनशिप आपको लाइफ में आगे बढ़ने से रोकेगा, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको कभी कभी लगेगा कि आप हेल्प कर सकते हैं, समझा सकते हैं, अगर सामने वाला समझने को रेडी नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसे में आगे बढ़ने में ही भलाई है। तीसरा है हिस्ट्री ऑफ अनरिजॉल्व्ड रिलेशनशिप्स। सभी का कुछ ना कुछ पास्ट होता है। कोई बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप में थे और हो सकता है कोई बहुत ही खराब रिलेशनशिप में। पर अगर आपके पार्टनर का प्रीवियस रिलेशनशिप बहुत ही खराब था और अभी तक वो उससे निकल नहीं पाए हैं तो ये एक रेड फ्लैग है। क्योंकि हो सकता है कि उसके पास्ट ट्रॉमास और वो अपने आप को हील नहीं कर पाए हैं, जिसका असर आपके रिलेशनशिप में पड़ सकता है। सरल भाषा में बोलूं तो अगर इंसान इमोशनली एंड मेंटली अपने प्रीवियस रिलेशनशिप से निकल गया है तो बहुत सही है, पर नहीं निकल पाया है और आपके साथ रिलेशनशिप में है तो ये एक रेड फ्लैग है। ऐसे सिचुएशन में आपको खुद से क्वेश्चन करने की जरूरत है कि आप रिलेशनशिप में क्यों हो, क्योंकि क्लैरिटी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चौथा है मिसमैच्ड रिलेशनशिप गोल्स। अगर आपके लॉन्ग टर्म गोल्स मैच नहीं करते हैं तो ये एक रेड फ्लैग हो सकता है। जैसे इन फ्यूचर आप दोनों रहना कहाँ चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं कि नहीं, फाइनेंसेस कैसे हैंडल करना है, एटसेट्रा। अगर आप दोनों को इन सब के लिए जिग कर करने की जरूरत पड़ रही है तो ये एक रेड फ्लैग है और आपको सोचने की जरूरत है। पांचवा है कंट्रोलिंग नेचर। अगर आपका पार्टनर इन सब चीज़ों में आपको कंट्रोल कर रहा है तो ये बहुत ही बड़ा रेड फ्लैग है। जैसे आपको किससे बात करना चाहिए, किससे नहीं करना चाहिए, कहाँ जा सकते हो, कहाँ पे पैसे खर्च कर सकते हो, आपको क्या पहनना चाहिए, क्या खाना चाहिए और भी बहुत कुछ। तो टाइम आ चुका है खुद से क्वेश्चन करने का कि आप ऐसे रिलेशनशिप में क्यों हो। छठा है दे गिव यू ऑल देयर टाइम। अगर आपका पार्टनर आपको बहुत ही ज़्यादा, बोले तो सारा टाइम आपको ही दे रहा है तो ये भी एक रेड फ्लैग है। इसका मतलब ये है कि उनके पास खुद का करने के लिए कुछ भी नहीं है, कोई गोल्स नहीं, कोई हॉबीज़ नहीं, जो कि एक अनहेल्दी और अनफुलफिलिंग रिलेशनशिप की शुरुआत है और जल्द ही एंड हो सकता है। सातवां है ब्लेम गेम। अगर आपका पार्टनर आपको उस टाइम पे भी ब्लेम कर रहा है जहां पर आपकी गलती नहीं है तो ये बहुत ही बड़ा रेड फ्लैग है। अगर आपका पार्टनर आपके साथ ऐसा कर रहा है और बाद में अपनी गलती को रियलाइज करते हुए माफ़ी मांगता है तब तो ठीक है, आपको माफ़ भी कर देना चाहिए। पर अगर ये गलती बार बार हो रही है तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। आठवां है जेलसी एंड ट्रस्ट इश्यूज। अगर आपका पार्टनर बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर है और आपसे छोटी छोटी बातों के लिए क्वेश्चन करता है, शक करता है, तो ये भी एक रेड फ्लैग है। क्योंकि एक इनसिक्योर इंसान को ये खुद ही समझना पड़ेगा कि उसको ट्रस्ट इश्यूज है और उसको इस पे काम करना चाहिए, तभी जाकर एक हेल्दी रिलेशन बन सकता है। अदरवाइज हर छोटी छोटी चीज़ों पे लड़ाइयाँ होंगी जो कि किसी के लिए भी सही नहीं है। नौवां है योर रिलेशनशिप फील्स वन साइडेड। बहुत बार ऐसा होता है कि आपका पार्टनर आपको आई लव यू बोल रहा है कि मैं आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ, पर ये सेम चीज़ उनके एक्शन में नहीं दिख रहा है। मतलब बोल कुछ और है और एक्शन कुछ और, जो कि एक बहुत ही बड़ा रेड फ्लैग है। क्योंकि सुनकर तो अच्छा लगता ही है पर एक्शंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये दोनों चीज़ें मैच नहीं कर रही हैं दैट इज़ अ क्लियर साइन टू वॉक अवे। 10वां है इफ़ योर गट टेल यू समथिंग इज रॉन्ग। अगर आपका इंट्यूशन आपको बोल रहा है कि दिस पर्सन इज नॉट गुड फॉर मी तो आपको अपना गट का सुनना चाहिए। क्योंकि कभी कभी हम चीज़ों को देख नहीं सकते बट फील कर सकते हैं, जो कि हमारा गट बताता है। तो कभी भी अपने इंट्यूशन से ना भागे। हो सकता है कि आप गलत हों पर मोस्ट ऑफ द टाइम आप ही सही होंगे।
अगर आपको इन सब में कोई भी रेड फ्लैग अपने पार्टनर में दिखे तो बैठकर बात कीजिए, चीज़ों को सॉर्ट आउट करने का ट्राई कीजिए। अगर चीज़ें सॉर्ट आउट होती हैं तब तो बहुत सही है, अगर उसके बाद भी चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होती है तब आपको पता है कि आपको क्या करना है। तो ये रहे कुछ 10 कॉमन रेड फ्लैग्स, बट इसके अलावा भी और कई हो सकते हैं। अगर आपको कुछ पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लाइक करना ना भूलें, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।